हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई आंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या आपके पर्सन आपके तरफ नेक्स्ट एक्शन लेगी और कब तक लेगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपने पैसन को सोचते रहिए। हम जानने की कोशिश करेंगे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या आपके पैसन आपके तरफ कोई एक्शन लेगी और कब तक लेगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है द एम्परर। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है क्वीन ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वैंड। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने पैटर्न को सोचते रहिए, विजुअलाइज करिए और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ऑर्डिनरीनेस। नेक्स्ट आई है द ड्रीम। नेक्स्ट आई है ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आई है द लव। वाव। तो आप दोनों तो सोलमेट की कनेक्शन में हो। और लास्ट आई है पेशेंस और बॉटम ऑफ द डेक गोइंग विद द फ्लो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। उसके नीचे ही आई है ऑर्डिनरी नेट की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन के बीच का जो भी रिश्ता है, जो भी प्यार के कनेक्शन में आप अपने पर्सन के साथ जुड़ी हुई हो, तो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में टकराव तो जरूर हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनरी नेट की कार्ड आई है, ये है आपकी एनर्जी और दूसरी तरफ आपके पार्टनर का भी एनर्जी है। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से जुदा होने के बाद ना ऑर्डिनरी ज़िंदगी जी रही हो। कुछ भी काम में मन नहीं लगता है। कोई भी खुशियाँ इस वक्त आपको खुश नहीं कर पा रही है, उस तरफ आपके पर्सन को भी खुश नहीं कर पा रही है। लेकिन ज़िंदगी जीना तो पड़ता ही है। तो उसी तरीके से ऑर्डिनरी नेस की तरह ही आप भी ज़िंदगी जी रही हो, आपके पर्सन भी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन उस तरफ से आप और आपके पर्सन के जो रिश्ते के टूटने का जो वजह है, वो ज़्यादा करके आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है, ये है आपकी एनर्जी। आप इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया हो, प्यार दिया हो, ट्रस्ट दिया हो, केयर किया हो, पेंटिकल से आपके पर्सन को मदद किया हो और अपनी कीमती वक्त ये पर्सन को दिया हो, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो। लेकिन जब आपने रिटर्न बैक मांगी हो ना, जो मुझको कमिटमेंट दो, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो वो कमिटमेंट आपके पर्सन नहीं दे पाई है। आपके पर्सन ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके साथ ब्रेकअप या सेपरेशन डाल दिया और कम लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो गई। इस मूव ऑन कुछ भी ना बताकर, इस सेपरेशन, इस ब्रेकअप की वजह आपको पता नहीं है अब तक। तो इस टूटे हुए रिश्ते क्या आपके पर्सन फिर से ठीक करेगी, फिर से जुड़ा लगाएगी, ये आपका क्वेश्चन है इस पर। क्योंकि आप इंतज़ार कर रही हो, आपने बहुत कुछ दिया हो अपने पर्सन को, लेकिन उसके बदले में भी आपको सिर्फ दुख और दर्द ही मिला है आपकी पर्सन की तरफ से। तो आपको बहुत समय ऐसा लगता है प्यार के बदले में इंसान प्यार मांगी थी, मैं तो प्यार दिया थी, बदले में प्यार मांगी थी, लेकिन वो प्यार भी मेरे नसीब में नहीं है। कितना बदला का आप अपने आप को मानती हो। लेकिन आपके जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तो तोड़ दिया, आपके साथ छुड़वा कर ये पर्सन क्या कर रहा है इस वक्त अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में तो खुश होने के लिए बहुत कुछ रास्ता अपनाई थी, लेकिन हुआ नहीं है। क्योंकि कैसे होगी एक ट्रू लव करने वाला इंसान को, जब कोई इंसान दर्द देती है, पेन देती है, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, जानबूझकर, दूसरों की बातों में आकर या अपनी गलती की वजह से, लेकिन एक्चुअली आपको तो पेन दिया, तो उसका क्या। तो ये जो
आपके साथ किया हुआ गलती की वजह से ना इस वक्त आपके पर्सन रियलाइजेशन कर पा रही है जो आप उनकी ज़िंदगी में क्या थी। आप उनकी ज़िंदगी में वो कीमती गिफ्ट थी, गॉड गिफ्ट थी जो यूनिवर्स उसके हाथों पर दिया थी। तो इसको संभाल के रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन ये पर्सन इसको ही गवा दिया तो इसकी ज़िंदगी तो कैसे खुशियाँ आएगी। तो यहाँ पर देखो आपके पर्सन का इस वक्त एनर्जी क्या है। इस तरीके से आपको गवाने के बाद, आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद, रिश्ता दूर जाने के बाद ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है आपके पास उन्होंने किस तरीके से वापस आ सकते हैं, किस तरीके से एक्शन लेकर ये रिश्ते को फिर से उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कोशिश तो ये पर्सन किया है आपके साथ। जब ये पर्सन को मिला थी, आपके सब कुछ मिला थी, तब ये पर्सन को वो सब ना बहुत कुछ ये पर्सन को ऐसा लगी थी मेरे पास बहुत कुछ है, इस प्यार की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, या ये पर्सन को भगाओ मेरे पीछे, या ये पर्सन के साथ कुछ टाइम पास करके ना ज़िंदगी में इससे बढ़िया कुछ अच्छा कोई इंसान मुझको मिल जाएगी। तो ऐसा आपके पर्सन के मन में था। लेकिन यूनिवर्स सबको ही ना परीक्षा लेता है। तो आपके पर्सन का भी लिया है, आपका भी लिया है। आपका जो लिया है उससे आपको ऐसा लगता है आपको हार हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने ट्रू लव दिया हो, आपको हार कैसे हो सकते हैं। हाँ, आपको पेन मिला है लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है। जो यूनिवर्स दिखा है लेकिन आपके पर्सन को भी दिया। लेकिन ये पर्सन गलती पर गलती, गलती पर गलती कर लिया। तो यूनिवर्स की परीक्षा में आप जीती हो, ये पर्सन हारी है। तो इसलिए तो ये पर्सन इतना परेशान है, इतना इस तरीके से हाल है। कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है, हर वक्त दिमाग में पेन होता है, दिल में दर्द होता है। आपको इस तरीके से ड्रीम में देखते हैं, जागते हुए देखते हैं, चौबीसों घंटा महसूस करते हैं। और ये पर्सन को ऐसा लगती है उन्होंने क्या खो दिया, अपनी सोलमेट को खो दिया। एक सोलमेट जिसको पाने के लिए कितना इंसान मैनिफेस्ट करता है एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए, जो ये पर्सन पा गई थी। लेकिन ये पर्सन संभाल नहीं पाई, तो कैसे ये पर्सन खुश हो पाएगी। तो हर वक्त ये पर्सन को परेशानी और डर सताता है, आपको खोने का डर। रिश्ते तो टूट गई है इसकी वजह से। और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ना बहुत ही अपने आप को ज़्यादा चालाक ओवर स्मार्ट समझती है। एम्परर की कार्ड आई है। ये पर्सन हमेशा अपने आप को ऊंचाई पर रखा है, आपसे लिया है, आपको समझता है आपने क्या किया हो। लेकिन तब भी ये पर्सन अपना मुंह बंद कर रखता है और अपने आप की घमंड में रहता है। और ये पर्सन चाहता है हमेशा आप उनके सामने झुको। ये पर्सन जानबूझकर तोड़ा है। रिश्ता टूटने के बाद ये पर्सन अभी भी चाहता है आप उनको मनाओ, आप उनके सामने आओ, आप उनको फिर से अपनी ज़िंदगी में बुलाओ। लेकिन ये पर्सन कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते जा रही है ना, ये पर्सन के ये एम्पायर, ये जो घमंड अहंकार, वो बात जो स्मार्ट अपने आप को समझते थे ना, इसमें ये पर्सन को डाउन हो रहा है। ये सब ये पर्सन को तोड़ रहा है। क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती होती है। जब कोई इंसान सामने वाले को देती है ना, वो उसको उस तरीके से फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए जो आपके पर्सन ले लिया थी। तो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस वक्त आपके पर्सन समझ रही है टूटे हुए रिश्ता टूटना ना बहुत ही आसान होती है, लेकिन रिश्ते को जुड़ना वो बहुत कठिन होती है। आप ये पर्सन क्यों नहीं रिश्ते को जोड़ पा रही है, क्यों आपके तरफ आकर अपनी जो गलती हो गई, हाँ ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है हाँ ठीक है ये इंसान आपसे गलती किया है, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, लेकिन आप उसको माफ़ करने के लिए तैयार हो। लेकिन ये पर्सन को तो झुकना पड़ेगी, वरना आपका भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो ये पर्सन अभी भी आपके सामने नहीं आई है। अगर ये पर्सन माफ़ी नहीं मांगेगी तो आप भी नहीं झुकोगी। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कर रही हो। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हो तो ज़रूर ये पर्सन आएगी। अगर आप नहीं कर रही हो तो करना स्टार्ट कर दो। ज़रूर ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन जब आपसे माफ़ी मांगेगी तभी आप उनको दूसरा मौका दोगी। क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा करके लोगों के लिए आपको पर्सन थोड़ा घमंडी नेचर की दिख रहा है। आपसे प्यार करता है लेकिन बताना नहीं। आपको अपनी जीवन साथी बनाना है। अपनी गलती किया है जो रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन अभी भी अपनी घमंड में बैठी हुई है। ये तो ठीक नहीं ना।
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन। ये पर्सन समझ पा रही है उसकी गलती कहाँ पर थी और कहाँ पर आप सही थी, लेकिन तब भी ये पर्सन को ऐसा लग रही है, नहीं, मेरे पर्सन को मेरे पास आना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन ना, आपके पर्सन की दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है इस वक्त। कहाँ पर ये पर्सन कैसे आपके साथ रिश्ते को जोड़े, कैसे एक्शन ले, ये सब ये पर्सन प्लान कर रहा है। ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन जानता है आप उनकी सोलमेट हो। ये पर्सन चाहता है आप उनकी ज़िंदगी में फिर से प्यार लेकर आओ, उनको फिर से मनाओ। लेकिन ये पर्सन उससे भी ऐसा भी सोच रहा है, नहीं, मेरे पर्सन को भी, आपको भी नोटिस कर रहा है और देख रहा है कि आप इस वक्त बदल गई हो, आप इस वक्त अपने काम को फोकस कर रही हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रही हो। हाँ, आपने ट्रू लव किया हो, अभी भी करते हो, चाहे आप बताओ ना बताओ, लेकिन ये पर्सन को समझ आती है आप अभी भी उनको प्यार करते हो, लेकिन तब भी ये पर्सन डर रहा है। इसको ऐसा लग रही है आप इस वक्त बदल गई हो। अगर ये पर्सन आपके सामने माफ़ी मांगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगी, आप, या आप उनको दूर कर दोगी? थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही जल्दी एक्शन लेगी, क्योंकि ये पर्सन प्लान कर रहा है कैसी तरीके से आपको मनाएगी, कैसी तरीके से आपको फिर से रिश्ते में, आपको, आपका जो ट्रस्ट तोड़ा है, आपका जो दिल तोड़ा है, आपको जो पेन दिया है, वो सब कुछ ये पर्सन को भरना है। बहुत चैलेंजिंग की टाइम है। हाँ, सोलमेट हो आप, लेकिन तब भी आप उतना आसानी से इस बार नहीं मानोगी। इस बार आपके सामने आना होगी तो ये पर्सन को झुकना पड़ेगी। ये पर्सन को अपने घमंड को पीछे छोड़कर प्यार को प्रायोरिटी देना पड़ेगी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ध्यान देना पड़ेगी, क्योंकि इस बार कोई गलती आप एक्सेप्ट नहीं करोगी। तो ये भी आपके पर्सन सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप और पेशेंस की कार्ड, इसलिए तो आपके पर्सन देखो पेशेंट इंतजार कर रहा है, वेट कर रही है, नेक्स्ट एक्शन लेने की बहुत इच्छा है। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए ये पर्सन 100% नेक्स्ट एक्शन लेगी और बहुत जल्दी लेगी। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में अभी भी पेशेंट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट की कार्ड आई है। ये पर्सन अभी भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन तो आपको प्यार कर रही है, अपनी गलती समझ पा रही है, लेकिन अ, ये पर्सन को ना अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आपके सामने आने से, क्योंकि घमंड जो ज़्यादा है। सबके पर्सन एक नहीं है, सबके लिए एक नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ज़्यादा कुछ घमंडी है, अपनी आपको हमेशा आपसे ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए एक नहीं है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके प्यार को रियलाइजेशन करने के बाद अपनी जो भी हालत हुआ है ना, उसका जो भी बुरा हालत हुआ है, ये जो 5 ऑफ की एनर्जी, ये आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो उससे आपको नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी से मिल जा सकते हैं। लेकिन आप आपके पर्सन के साथ कैसे बात करोगी, उनको माफ़ी दोगी या ना दोगी, ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि ये पर्सन आपको 100% इसका ट्रू लव कर रहा है। और कुछ कुछ लोगों के लिए अभी भी समय लग सकते हैं, क्योंकि पेशेंस की कार्ड आई है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अभी देखो, ये जो गोइंग विद द फ्लोर की कार्ड आई है और 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है ना, ये पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रही है, अभी आपको नोटिस कर रही है, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रही है, आपके बारे में जानकारी रख रही है। ये पर्सन सोच समझ कर तुरंत डिसीजन लेने वाला इंसान नहीं है कि तुरंत आपके सामने आ जाएगी, आपको माफ़ी मांगेगी, ऐसा नहीं है। कहीं पर आपको किस तरीके से अप्रोच करने, आपके दिल को फिर से जीत जाएगी, तो ये सब प्लान कर रहा है, क्योंकि एम्पायर की एनर्जी, क्योंकि आना तो ये पर्सन को पड़ेगा ही, थोड़ा 2 दिन पहले या 2 दिन की बात, क्योंकि लवर्स की कार्ड आई है। तो नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी आपको मिलेगी। ये पर्सन अपनी घमंड को पीछे छोड़कर आपके पास आएगी, रिश्ते को जुड़ा लगाएगी और आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग करेगी, क्योंकि ये आपके पर्सन जो भी हो क्यों ना हो, क्योंकि ये पर्सन देखो इसके नीचे ही आई है न्यू विजन की कार्ड। तो स्टार्टिंग तो 100% होगी आपके रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते, अगर ये पर्सन कोशिश ना करेगी, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में ना एक्सेप्ट करोगी, तो ये पर्सन कैसे जिएगी? ये पर्सन को तो जीना इस वक्त मुश्किल हो गई है, जो आपके पर्सन समझ पा रही है। तो डेफिनेटली 100% आपके पर्सन जो कोई भी हो क्यों ना हो, बहुत ही जल्दी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेकर आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में अप्रोच करके ही रहेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है।
तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।